नमस्कार बहनों। आज की ये बातें उन औरतों के लिए हैं जो 40 की उम्र के बाद अक्सर चुप हो जाती हैं। खुद से शिकायत नहीं करती, लेकिन अंदर ही अंदर थक जाती हैं। 40 के बाद औरत की जिंदगी आसान नहीं होती। बस वो अपनी परेशानी बोलना छोड़ देती है। घर वही होता है, जिम्मेदारियां वही होती हैं, लेकिन शरीर और मन पहले जैसे नहीं रहते। आज हम बात करेंगे 40 के बाद खुश और फिट रहने के 5 सुनहरे नियमों की। ये नियम किताबों के नहीं हैं, ये जिंदगी से निकले हुए सच हैं। अगर आप भी चाहती हैं कि बिना दवा, बिना तनाव अपनी जिंदगी को हल्का और संतुलित बनाया जाए, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए। पहला सुनहरा नियम, खुद को प्राथमिकता देना। 40 के बाद खुश और फिट रहने का पहला और सबसे ज़रूरी नियम यही है कि औरत खुद को सबसे आखिर की जगह से उठाकर सबसे पहले रखे। ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन असल जिंदगी में यही सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि औरत को बचपन से यही सिखाया जाता है कि उसकी ज़रूरतें कम ज़रूरी हैं। पहले घर, पहले बच्चे, पहले पति, पहले रिश्ते, और अगर सब निपट जाए तब कहीं जाकर खुद। यही सोच धीरे धीरे आदत बन जाती है, और यही आदत 40 के बाद सबसे बड़ा नुकसान करती है। सालों तक बिना रुके काम करते रहना, बिना शिकायत जिम्मेदारियां निभाना, बिना थके दिखने की कोशिश करना, ये सब बाहर से ताकत लगती है, लेकिन अंदर से औरत को खोखला कर देता है। 40 के बाद शरीर अब चुप नहीं रहता। जो बात मन सालों से दबाता आया है, शरीर दर्द बनकर बोलने लगता है। कमर में दर्द, घुटनों में जकड़न, लगातार थकान, नींद पूरी ना होना, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, ये बीमारी नहीं है, ये चेतावनी है। चेतावनी कि अब अगर आपने खुद को नहीं संभाला तो हालात आपको जबरदस्ती रोक देंगे। खुद को प्राथमिकता देने का मतलब ये नहीं कि आप घर की जिम्मेदारियां छोड़ दें या रिश्तों से मुंह मोड़ लें। इसका मतलब है कि आप खुद को पूरी तरह भूलना बंद करें। इसका मतलब है कि आप अपने शरीर, अपने मन और अपनी ज़रूरतों को उतनी ही अहमियत दें जितनी आप दूसरों को देती आई हैं। क्योंकि सच्चाई यही है कि अगर आप ही ठीक नहीं रहेंगी तो घर भी ठीक नहीं चलेगा। ये बात समझने में देर होती है, लेकिन जब समझ आती है तब बहुत कुछ बदलने लगता है। 40 के बाद औरत के मन में सबसे बड़ी रुकावट अपराध बोध बनकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो अपने लिए कुछ करने का सोचती है, थोड़ा आराम, थोड़ा टहलना, थोड़ा अकेला समय, तुरंत अंदर से आवाज़ आती है कि अभी घर का काम बाकी है, बच्चों को ज़रूरत है, ये सब बाद में कर लेना। यही अपराध बोध औरत को हर बार खुद से पीछे खींच लेता है, और धीरे धीरे औरत ये मान लेती है कि उसका थकना, उसका दर्द, उसकी उदासी कोई मायने नहीं रखती। लेकिन सच ये है कि अपराध बोध में जीती औरत कभी सच में खुश नहीं रह पाती। खुद को प्राथमिकता देना सीखने का पहला कदम यही है कि आप इस अपराध बोध को पहचानें और उसे रोकें। खुद से साफ साफ कहें कि अपनी सेहत और अपने मन का ध्यान रखना कोई गुनाह नहीं है, ये ज़रूरत है। जैसे घर में गैस खत्म हो जाए तो खाना नहीं बन पाता, वैसे ही औरत की ऊर्जा खत्म हो जाए तो वो किसी का सहारा नहीं बन पाती। आप जितना खुद को खाली करती जाएंगी, उतना ही अंदर से टूटती जाएंगी, और जब आप टूटेंगी तब कोई और आपको जोड़ने नहीं आएगा। 40 के बाद खुद को प्राथमिकता देने का मतलब ये भी है कि आप अपने शरीर की सुनना शुरू करें। थकान लगे तो उसे नज़रअंदाज ना करें, दर्द हो तो उसे सहने की आदत ना बनाएं, नींद पूरी ना हो तो खुद को दोष ना दे, बल्कि वजह समझे। इस उम्र में शरीर झूठ नहीं बोलता, वो साफ संकेत देता है कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। लेकिन हम अक्सर उन संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि अच्छी औरत वही होती है जो खुद को भूल जाए। खुद को प्राथमिकता देना छोटे छोटे फैसलों से शुरू होता है। समय पर खाना खाना, बिना अपराध बोध आराम करना, रात को समय पर सोना, दिन में थोड़ा चलना, और सबसे ज़रूरी खुद से बात करना। दिन में एक बार खुद से पूछना कि आज मैंने अपने लिए क्या किया। अगर जवाब में कुछ ना मिले तो खुद को कोसना नहीं, बल्कि अगली बार थोड़ा बेहतर करने का फैसला लेना। बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन सही दिशा में उठाया गया हर छोटा कदम बहुत मायने रखता है। 40 के बाद औरत अक्सर ये भी सोचने लगती है कि अब उसकी जिंदगी बस दूसरों के लिए है, बच्चों की जिंदगी, परिवार की जिंदगी, रिश्तों की जिंदगी, लेकिन खुद की जिंदगी कहीं पीछे छूट जाती है। खुद को प्राथमिकता देना मतलब अपनी जिंदगी को फिर से देखना, ये समझना कि आपकी पहचान सिर्फ घर तक सीमित नहीं है। आप सिर्फ किसी की माँ, पत्नी या बहू नहीं है। आप एक इंसान हैं जिसकी अपनी ज़रूरतें हैं, अपने सपने हैं और अपने थकने की हद है। बहुत सी औरतें ये डर भी महसूस करती हैं कि अगर उन्होंने खुद को प्राथमिकता दी तो लोग क्या कहेंगे,
समाज की बातें, रिश्तेदारों की राय, आस पड़ोस की सोच, ये सब डर औरत को खुद के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि समाज कभी संतुष्ट नहीं होता। आप जितना खुद को दबाएंगी उतना ही लोग आपको हल्के मिलेंगे। जिस दिन आप खुद को महत्व देना शुरू करेंगी उसी दिन लोग भी आपकी सीमा समझने लगेंगे। 40 के बाद खुद को प्राथमिकता देने का मतलब ये भी है कि आप अपने लिए खड़े हों। ये कहें कि अब मैं भी जरूरी हूँ, अब मैं भी थक सकती हूँ, अब मैं भी आराम कर सकती हूँ। ये कोई विद्रोह नहीं है, ये आत्मसम्मान है। और जिस औरत के पास आत्मसम्मान होता है वो किसी से लड़ती नहीं, लेकिन खुद को टूटने भी नहीं देती। इस उम्र में खुद को प्राथमिकता देने से रिश्ते खराब नहीं होते बल्कि साफ होते हैं। जब आप साफ कह पाती हैं कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं, तो गलत उम्मीदें अपने आप खत्म हो जाती हैं। और जब गलत उम्मीदें खत्म होती हैं तो मन हल्का होता है। मन हल्का होता है तो शरीर भी हल्का लगता है। यही असली फिटनेस है। खुद को प्राथमिकता देने का एक बड़ा मतलब ये भी है कि आप अपनी भावनाओं को दबाना बंद करें। अगर मन उदास है तो मान लें, अगर थकान है तो स्वीकार करें। हर समय मजबूत दिखने की जरूरत नहीं है। औरत को सालों से यही सिखाया गया है कि वो रोए नहीं, कमजोर ना दिखे, शिकायत न करे। लेकिन अंदर दबाई गई भावनाएं कभी खत्म नहीं होती, वो बीमारी बनकर बाहर आती हैं। 40 के बाद खुद को प्राथमिकता देने वाली औरत धीरे धीरे बदलती है। वो कम बोलती है लेकिन साफ बोलती है। वो सब कुछ नहीं करती, लेकिन जो करती है पूरे मन से करती है। वो खुद को दूसरा सुनहरा नियम, शरीर से दोस्ती करना। 40 के बाद औरत की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो अपने ही शरीर को दुश्मन समझने लगती है। वजन बढ़ते ही शर्म, शीशा देखते ही नाराजगी, थोड़ी सी थकान पर खुद को कोसना, ये सब धीरे धीरे आदत बन जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि यही शरीर है जिसने सालों तक बिना रुके आपका साथ दिया। इसी शरीर ने बच्चों को जन्म दिया, घर संभाला, रिश्ते निभाए, रात रात भर जागकर सबका ख्याल रखा। अब अगर वही शरीर थकान दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब हो गया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो आपसे समझ चाहता है। 40 के बाद शरीर पहले जैसा सहन नहीं करता। पहले एक दिन की नींद खराब होती थी तो फर्क नहीं पड़ता था। अब 2 दिन नींद पूरी ना हो तो पूरा शरीर जवाब देने लगता है। पहले बिना खाए दिन निकल जाता था, अब समय पर खाना ना मिले तो चक्कर, कमजोरी और चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। ये शरीर का बिगड़ना नहीं है, ये शरीर का सच्चा होना है। अब वो झूठी ताकत नहीं दिखाता, अब वो साफ साफ बताता है कि मुझे आराम चाहिए, मुझे ध्यान चाहिए। बहुत सी औरतें इस उम्र में अपने शरीर से लड़ने लगती हैं। कोई कहता है वजन कम करो, कोई कहता है एक्सरसाइज करो, कोई कहता है ये मत खाओ वो मत खाओ। औरत डर जाती है, वो भूखा रहना शुरू कर देती है, जबरदस्ती थकाने वाली एक्सरसाइज करती है। और जब शरीर और ज्यादा थक जाता है तो खुद को ही दोष देने लगती है। जबकि फिट रहने का मतलब खुद को सजा देना नहीं है। फिट रहने का मतलब है शरीर की जरूरत को समझना। 40 के बाद शरीर को ताकत नहीं, संतुलन चाहिए। उसे ज्यादा नहीं, सही खाना चाहिए। उसे जोर नहीं, नियमित चलना चाहिए। उसे दिखावे की फिटनेस नहीं, सच्चा आराम चाहिए। जब आप शरीर से लड़ना बंद करके उसकी सुनना शुरू करती हैं, तभी असली बदलाव आता है। शरीर कोई मशीन नहीं है जिसे जबरदस्ती चलाया जाए, वो एक साथी है जिसे समझा जाए। इस उम्र में शरीर छोटे छोटे संकेत देता है। सुबह उठते ही भारीपन, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलना, शाम होते होते थकान, रात को नींद न आना, ये सब संकेत हैं। लेकिन हम इन्हें मामूली समझकर टाल देते हैं। यही टालना आगे चलकर बड़ी परेशानी बनता है। शरीर से दोस्ती करने का मतलब है इन संकेतों को समय रहते पहचानना और उनका सम्मान करना। 40 के बाद शरीर से दोस्ती का पहला नियम है तुलना बंद करना। हर औरत का शरीर अलग होता है। किसी का वजन जल्दी बढ़ता है, किसी का धीरे, किसी को जल्दी थकान आती है, किसी को कम। दूसरों को देखकर अपने शरीर को गलत मानना सबसे बड़ा नुकसान है। आपका शरीर जैसा है वही आपका सच है, उसी सच के साथ आपको चलना है। शरीर से दोस्ती का मतलब ये भी है कि आप उसे आराम देना सीखें। औरत को यही सिखाया गया है कि वो रुके नहीं, बैठे नहीं, आराम न करे। लेकिन सच ये है कि बिना आराम के कोई भी शरीर ठीक नहीं रह सकता। दिन में थोड़ा बैठना, चुप रहना, आंखें बंद करके सांस लेना, ये आलस नहीं है, ये ज़रूरत है। जो औरत अपने शरीर को आराम देती है वही लंबे समय तक स्वस्थ रहती है। 40 के बाद खाने को लेकर डर भी बढ़ जाता है। क्या खाएं, क्या ना खाएं, कितना खाएं, ये सब सोच सोचकर औरत खाना ही भूल जाती है। शरीर से दोस्ती का मतलब है डर के साथ नहीं, समझ के साथ खाना।
सादा खाना, समय पर खाना और पेट भरकर नहीं, संतुलित खाना। भूखे रहना फिटनेस नहीं है और ज्यादा खाना भी नहीं, बीच का रास्ता ही सही रास्ता है। इस उम्र में चलना सबसे आसान और सबसे असरदार उपाय है। जरूरी नहीं कि आप जिम जाएं या भारी एक्सरसाइज करें, रोज थोड़ा चलना, घर के आसपास, छत पर, गली में, यही काफी है। चलना शरीर को थकाता नहीं बल्कि खोलता है। जब आप नियमित चलती हैं तो शरीर खुद हल्का महसूस करने लगता है। शरीर से दोस्ती का एक बड़ा हिस्सा नींद भी है। 40 के बाद नींद अक्सर पूरी नहीं होती। कभी चिंता, कभी दर्द, कभी जिम्मेदारियां, सब नींद चुरा लेती हैं। लेकिन अगर नींद ठीक नहीं होगी तो शरीर कभी ठीक नहीं होगा। समय पर सोना, मोबाइल से दूरी और खुद को शांति देना, ये सब शरीर के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सी औरतें अपने शरीर से इसलिए भी नाराज रहती हैं क्योंकि वो पहले जैसा नहीं दिखता। झुर्रियां, ढीलापन, वजन, ये सब देखकर मन दुखी होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब उम्र का नहीं, जिंदगी का सबूत है। हर निशान, हर बदलाव इस बात की गवाही है कि आपने जिंदगी जी है। खुद को इन बदलावों के लिए शर्मिंदा करना नहीं, स्वीकार करना ही शरीर से दोस्ती है। जब औरत शरीर से दोस्ती करना सीख लेती है तो वो खुद को ज्यादा समझने लगती है। उसे पता चलने लगता है कि कब आराम चाहिए, कब काम कर सकती है, कब रुकना है। यही समझ उसे बीमारियों से बचाती है। शरीर के साथ लड़ने वाली औरत जल्दी टूटती है, लेकिन शरीर के साथ चलने वाली औरत लंबे समय तक मजबूत रहती है। 40 के बाद फिट रहने का मतलब जवान दिखना नहीं है, बल्कि स्वस्थ रहना है। बिना दर्द के चल पाना, बिना थकान के दिन निकाल पाना और बिना डर के सो पाना, यही असली फिटनेस है। और ये तभी संभव है जब आप अपने शरीर को दुश्मन नहीं, दोस्त माने। यही वजह है कि 40 के बाद खुश और फिट रहने का दूसरा सुनहरा नियम वही है, शरीर से लड़ना नहीं, उससे दोस्ती करना। क्योंकि जब शरीर आपका दोस्त बन जाता है तो जिंदगी अपने आप आसान लगने लगती है। तीसरा सुनहरा नियम, मन की सफाई। 40 के बाद औरत की सबसे बड़ी थकान शरीर की नहीं होती, मन की होती है। शरीर तो फिर भी बोल देता है, दर्द, थकान, कमजोरी के जरिए, लेकिन मन चुपचाप अंदर ही अंदर भरता रहता है। सालों से जमा बातें, अनकहे शब्द, दबे हुए आंसू, सहा हुआ अपमान और वो सब इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं हुई, ये सब मन के किसी कोने में जमा होती रहती हैं। बाहर से औरत हंसती रहती है, काम करती रहती है, लेकिन अंदर एक बोझ लेकर चलती है। यही बोझ 40 के बाद सबसे ज्यादा भारी लगने लगता है। औरत को बचपन से सिखाया जाता है कि ज्यादा सोचो मत, दिल की बात मत बोलो, घर की शांति के लिए चुप रहो। धीरे धीरे ये चुप्पी उसकी आदत बन जाती है। वो हर बात अपने मन में दबा लेती है। किसी की कड़वी बात, किसी का ताना, किसी का नज़रअंदाज करना। उस समय वो सोचती है कि कोई बात नहीं, बाद में ठीक हो जाएगा। लेकिन बाद में कुछ ठीक नहीं होता। वो बातें मन के अंदर जमा होकर गंदगी बन जाती हैं। जैसे घर में कचरा जमा हो जाए तो बदबू आने लगती है, वैसे ही मन में जमा ये बातें धीरे धीरे चिड़चिड़ापन, उदासी और थकान बन जाती हैं। 40 के बाद मन की सफाई इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि इस उम्र में सहने की ताकत कम हो जाती है। पहले जो बातें चुपचाप सह ली जाती थी, अब वही बातें अंदर चोट करती हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, बिना वजह रोने का मन करना, हर समय बेचैनी रहना, ये सब मन की गंदगी के लक्षण हैं। ये कमज़ोरी नहीं है, ये संकेत है कि अब मन को भी उतना ही ध्यान चाहिए जितना शरीर को। मन की सफाई का पहला कदम है हर बात दिल पर लेना बंद करना। हर कोई जो कहता है वो सच नहीं होता, हर किसी की राय आपकी जिंदगी का नियम नहीं होती, लेकिन औरत अक्सर हर बात को अपने ऊपर ले लेती है। अगर कोई कुछ बोल दे तो वही बात दिन भर दिमाग में चलती रहती है। मन की सफाई का मतलब है ये समझना कि कौन सी बात जरूरी है और कौन सी छोड़ देने लायक। जो बात आपकी शांति छीन ले वो बात सही नहीं हो सकती। 40 के बाद सबसे ज्यादा नुकसान हर किसी को खुश करने की आदत करती है। औरत सोचती है कि अगर वो सबको खुश रखेगी तो सब ठीक रहेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि सबको खुश करने की कोशिश में वो खुद को दुखी कर लेती है। हर किसी की उम्मीद पूरी करना संभव नहीं होता। मन की सफाई का मतलब है ये स्वीकार करना कि आप सबकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। कुछ लोगों को नाराज होने देना भी जरूरी होता है ताकि आप खुद के साथ ठीक रह सकें।
मन की सफाई का एक बड़ा हिस्सा है माफ़ करना, लेकिन माफ़ करना सामने वाले के लिए नहीं, खुद के लिए। जब आप किसी पुरानी बात को बार बार याद करती हैं तो नुकसान सामने वाले का नहीं, आपका होता है। आपका मन भारी होता है, आपकी नींद खराब होती है, आपकी शांति चली जाती है। माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि जो गलत हुआ वो सही था, बल्कि इसका मतलब है कि अब आप उस बोझ को ढोना नहीं चाहती। 40 के बाद औरत अक्सर अपने ही मन से लड़ने लगती है। वो खुद को दोष देती है, काश ऐसा ना किया होता, काश वैसा कह दिया होता। ये काश मन को कभी शांति नहीं देता। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला समय है उसे ज़रूर बदला जा सकता है। मन की सफाई का मतलब है बीते हुए समय को वहीं छोड़ देना और वर्तमान में जीना सीखना। इस उम्र में अकेले रहने का समय भी बढ़ जाता है। बच्चे अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, पति अपने तनाव में रहते हैं और औरत दिन भर घर में अकेली रह जाती है। यही अकेलापन मन की गंदगी को और बढ़ा देता है। मन की सफाई के लिए ज़रूरी है कि आप अपने अकेलेपन को दुश्मन न मानें, उसी समय में खुद से जुड़ना सीखें। चुपचाप बैठना, गहरी सांस लेना, अपने मन की आवाज़ सुनना, ये सब मन को हल्का करता है। मन की सफाई का मतलब ये भी है कि आप अपनी सीमाएं तय करें। हर बात सुनना ज़रूरी नहीं, हर काम करना ज़रूरी नहीं, हर जगह जाना ज़रूरी नहीं। ना कहना सीखना मन की सफाई का सबसे बड़ा कदम है। जो औरत ना कहना सीख लेती है वही खुद को बचा पाती है, वरना हर किसी की उम्मीदें उसे अंदर से ख़त्म कर देती हैं। 40 के बाद औरत को ये भी समझना ज़रूरी है कि वो हर किसी की ज़िंदगी ठीक करने की जिम्मेदार नहीं है। बच्चों की परेशानियां, पति की चिंताएं, रिश्तेदारों के मसले, इन सब का बोझ अपने सिर पर लेना औरत की आदत बन जाती है। लेकिन हर समस्या का हल आपके पास नहीं होता। मन की सफाई का मतलब है ये मान लेना कि कुछ चीज़ें आपके नियंत्रण में नहीं है। मन की सफाई रोज की प्रक्रिया है, एक दिन का काम नहीं। जैसे रोज घर में झाड़ू पोछा करना पड़ता है, वैसे ही रोज मन से फालतू बातें निकालनी पड़ती हैं। दिन के अंत में खुद से पूछना कि आज कौन सी बात ने मुझे दुख दिया, और फिर खुद से कहना कि अब मैं इसे अपने साथ नहीं रखूंगी। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे मन हल्का होने लगेगा। 40 के बाद जब औरत मन की सफाई करना सीख लेती है तो उसका शरीर भी हल्का महसूस करता है। नींद बेहतर होती है, चिड़चिड़ापन कम होता है और जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगती है, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां मन से ही शुरू होती हैं। जब मन साफ होता है तो शरीर भी सहयोग देने लगता है। यही वजह है कि 40 के बाद खुश और फिट रहने का तीसरा सुनहरा नियम है मन की सफाई, क्योंकि साफ मन के बिना कोई भी औरत न सच में खुश रह सकती है, न सच में स्वस्थ। चौथा सुनहरा नियम, खुद को बूढ़ा मानना बंद करना। 40 के बाद बहुत सी औरतें सबसे पहले अपने मन में हार मान लेती हैं। वो खुद से कहने लगती हैं, अब हमारी उम्र कुछ नया करने की नहीं है, या अब ये सब मेरे लिए मुश्किल है। इसी सोच से उनके भीतर की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। वो अपने अंदर का उत्साह और जिज्ञासा दबा देती हैं, और यही सबसे बड़ी बाधा होती है जो उन्हें खुश रहने और फिट रहने से रोकती है। उम्र केवल एक संख्या है, असली रुकावट हमारी सोच होती है। अगर मन कहे कि मैं कर सकती हूँ तो शरीर भी साथ देगा और हर उम्र में बदलाव संभव है। लेकिन जब औरत खुद को बूढ़ा मान लेती है तो हर नई चीज़ उसे चुनौती की तरह दिखने लगती है, जबकि वो केवल अनुभव का हिस्सा है। 40 के बाद खुद को बूढ़ा मानने की आदत धीरे धीरे औरत की दिनचर्या, सोच और जीवन शैली पर असर डालने लगती है। वो नई चीज़ें सीखना बंद कर देती हैं, अपने लिए कुछ नया करना मुश्किल मान लेती हैं और धीरे धीरे सिर्फ रोज़मर्रा के कामों तक सीमित हो जाती हैं। यही सोच उन्हें अंदर से थका देती है। लेकिन जो औरत ये समझती है कि उम्र सिर्फ शरीर का संकेत है, मन का नहीं, वही सच में जीवंत रहती है। नई किताबें पढ़ना, नई रेसिपी सीखना, पुरानी हॉबी को फिर से शुरू करना या खुद के लिए समय निकालना, ये सब छोटे कदम उनके मन और शरीर को जवान बनाए रखते हैं। बहुत सी औरतें अपने बदलते शरीर और उम्र के निशानों को देखकर खुद को कमज़ोर और असमर्थ मानने लगती हैं। झुर्रियाँ, हल्का वजन बढ़ना, बालों में सफ़ेदी, ये सब प्राकृतिक बदलाव हैं, लेकिन औरत इसे व्यक्तिगत कमज़ोरी मान लेती है। इसी सोच के कारण वो खुद पर भरोसा खो बैठती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उम्र का मतलब ये नहीं कि आप अब कुछ नया नहीं कर सकती। जो औरत अपने आप को बूढ़ा मानना छोड़ देती है, वही मानसिक रूप से मजबूत और संतुलित रहती है। उसकी ऊर्जा, उसका उत्साह और उसका आत्मविश्वास दूसरों को भी प्रेरित करता है। 40 के बाद खुद को बूढ़ा मानना बंद करने का एक बड़ा पहलू ये है कि औरत खुद को सीमाओं में बांधना बंद कर देती है। वो सोचती है कि नई चीज़ें करने के लिए ज़्यादा समय या ताकत चाहिए।
लेकिन असली ताकत इस सोच में है कि आप अभी भी कर सकती हैं। आप नई कला सीख सकती हैं, घर के छोटे छोटे बदलाव कर सकती हैं, अपने लिए यात्रा कर सकती हैं। जब औरत खुद को उम्र के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी क्षमता के हिसाब से आंकती है तो वो हर दिन नई प्रेरणा और खुशी महसूस करती है। खुद को बूढ़ा मानना बंद करने का मतलब है कि आप अपने अंदर की जिज्ञासा और उत्सुकता को जीवित रखें। ये कोई गलत आदत नहीं है कि आप कुछ नया सीखना चाहती हैं। औरत जो लगातार सीखती है वो अपने जीवन को उत्साह और ऊर्जा से भरती है। वही औरत अपनी जिंदगी में संतुलन, खुशियाँ और मानसिक शांति पा सकती है। जो औरत खुद को बूढ़ा मान लेती है उसके लिए जीवन सिर्फ दिनचर्या बन जाता है और वो अपनी खुशियों को खो देती है। इसके बाद खुश और फिट रहने का चौथा सुनहरा नियम है खुद को बूढ़ा मानना बंद करना। क्योंकि जब आप अपने भीतर की जिज्ञासा, ऊर्जा और उत्साह को जीवित रखती हैं तो उम्र कभी भी आपको रोक नहीं सकती। 5वां सुनहरा नियम, खुद से प्यार करना। 40 के बाद खुश और फिट रहने का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण नियम है खुद से प्यार करना। औरत अपने पूरे जीवन में दूसरों के लिए जीती है। बच्चों की परवरिश, पति का ख्याल, परिवार की जिम्मेदारियां, ये सब उसकी पहचान बन जाती हैं। धीरे धीरे वो खुद को भूल जाती है, अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को अनदेखा कर देती है। खुद से प्यार करना उस औरत के लिए पहली बार असली राहत और आज़ादी लेकर आता है। ये नियम किसी किताब का सिद्धांत नहीं, ये अनुभव की गारंटी है। जब आप खुद से प्यार करना सीखती हैं तो आपकी ज़िंदगी का हर रंग बदल जाता है। आपका मन हल्का होता है, आपका शरीर स्वस्थ महसूस करता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। खुद से प्यार करने का मतलब सिर्फ अपनी सुंदरता या बाहरी दिखावट से प्यार करना नहीं है। ये मतलब है अपनी पूरी जिंदगी, अपनी गलतियों, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकत से प्यार करना। 40 के बाद औरत अक्सर खुद को कम आंकती है। वो सोचती है कि उसने बहुत कुछ किया है, अब नया करने की हिम्मत नहीं है या अब उसकी कोई अहमियत नहीं बची। ये सोच उसे अंदर से तोड़ देती है। लेकिन जब औरत खुद से प्यार करती है तो वो समझ जाती है कि उसका मूल्य किसी उम्र, किसी भूमिका या किसी परिणाम से तय नहीं होता। उसका मूल्य उसकी मौजूदगी, उसके अनुभव और उसके प्रयासों में है। खुद से प्यार करने का सबसे पहला कदम है अपने लिए समय निकालना। दिन के बीच में सिर्फ खुद के लिए 10-15 मिनट का समय निकालना। कोई किताब पढ़ना, चुपचाप बैठना, पसंदीदा गाना सुनना, हल्का व्यायाम करना। ये छोटे पल धीरे धीरे मन और शरीर दोनों को संतुलित करते हैं। खुद से प्यार करने वाली औरत अपने लिए निर्णय लेने से नहीं डरती। उसे पता होता है कि ना कहना भी खुद से प्यार करने का हिस्सा है। अपने ऊपर दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ लेना छोड़ना, अपने मन और शरीर की सुनना और अपनी सीमाओं को पहचानना, यही खुद से प्यार है। 40 के बाद खुद से प्यार करने वाली औरत अपनी खुशियों की जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डालती। वो समझती है कि उसकी खुशी किसी और की राय या स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। जब आप खुद को प्यार करती हैं तो दूसरों की आलोचना, ताने और समाज की पुरानी सोच आपको अंदर तक नहीं रोक पाती। खुद से प्यार करने वाली औरत अपने जीवन के छोटे छोटे पल, अपने प्रयासों और अपनी उपलब्धियों को महत्व देती है। वो जानती है कि खुद की सराहना करना आत्मसम्मान का हिस्सा है और आत्मसम्मान ही वो शक्ति है जो 40 के बाद जिंदगी को हल्का और खुशहाल बनाती है। खुद से प्यार करने वाली औरत अपने शरीर को भी स्वीकार करती है। वो जानती है कि शरीर में बदलाव प्राकृतिक है और हर निशान, हर झुर्री उसके अनुभवों की गवाही देती है। शरीर से नाराज होकर खुद को दोष देने की आदत छोड़ती है। वो अपने शरीर को सम्मान देती है, उसकी ज़रूरतों को समझती है और उसे प्यार करती है। यही प्यार उसे मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलित बनाता है। खुद से प्यार करने का मतलब है अपने मन की सुनना और भावनाओं को दबाना नहीं। उदासी हो, थकान हो, गुस्सा हो, इन सब को महसूस करना, स्वीकार करना और फिर धीरे धीरे खुद को संभालना। खुद से प्यार करने वाली औरत अपने आप को दोष नहीं देती बल्कि खुद को समझती और संभालती है। यही समझ उसे मानसिक शांति देती है और जीवन की कठिनाइयों में भी स्थिर बनाती है। 40 के बाद खुद से प्यार करना औरत को आत्मनिर्भर बनाता है। वो दूसरों की मान्यता, स्वीकृति या तारीफ पर निर्भर नहीं रहती। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है अपनी खुशियों और स्वास्थ्य की देखभाल। यही प्यार उसे जीवन में आत्मविश्वास, ऊर्जा और उत्साह देता है। जब औरत खुद से प्यार करती है तो उसका जीवन संतुलित, हल्का और खुशहाल बन जाता है। अंततः खुद से प्यार करना मतलब है अपनी जिंदगी को फिर से चुनना। ये कहना कि अब मेरी बारी है, अब मैं अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखूंगी, अब मैं अपनी खुशी के लिए समय निकालूंगी, अब मैं खुद को पहले रखूंगी। यही खुद से प्यार है। यही वो शक्ति है जो 40 के बाद हर औरत को खुश और फिट रखती है।
यही वजह है कि 40 के बाद खुश और फिट रहने का 5वां और आखिरी सुनहरा नियम है खुद से प्यार करना। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करती हैं तब आप पूरी जिंदगी को अपने लिए जीना शुरू करती हैं और हर दिन हल्का, खुशहाल और संतुलित महसूस करती हैं। बहनों, 40 के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि पहली बार समझ में आती है। अब ये उम्र सबको खुश करने की नहीं, खुद को समझने की उम्र है। अब ये समय खुद को साबित करने का नहीं, खुद को संभालने का समय है। अगर आज इस वीडियो में कही गई बातें आपके दिल को छू गई हों तो समझ लीजिए आप अकेली नहीं हैं। खुद को प्राथमिकता दीजिए, अपने शरीर की सुनिए, मन को हल्का रखिए, उम्र से डरिए मत और सबसे जरूरी खुद से प्यार करना सीखिए। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी सच्ची और जरूरी बातें आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में बस एक लाइन लिखिए, अब मेरी बारी है, क्योंकि बहनों अब सच में आपकी बारी है। धन्यवाद बहनों। जय श्री कृष्णा।